नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर जो आपने कल मानचित्र दिखाया है, पिक्चर दिखाई है जो शुरुआत में, आप इसे ही रोज जो है वो दिखाया करें। तो दोस्तों ये हम नहीं कर सकते, ये YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है और एक जैसे ही वीडियो या किसी भी चित्रों को हम एक जैसे ही रोज नहीं दिखा सकते। हमें जो है उसमें फेरबदलाव जो है वो कुछ ना कुछ करने पड़ते रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं। देखिए, जो फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, पहला WD आगे निकल चुका है, एक और नया WD ये आज रात्रि से ही भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये टुमारो का जो है मैंने इस पे लगा रखा है, सेट कर रखा है। टुमारो यानी कि आज रात के 12 बजे से ये पहले ही ये भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा और भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल हट चुके हैं क्योंकि जो पहला WD था वो आगे निकल चुका है। और मैंने आप सभी को सुबह लाइव वीडियो भी की थी और बताया भी था कि आज मौसम जो है वो साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। जो पहला WD है वो आगे निकल चुका है। तो आज रात्रि से क्या होगा कि ये जो नया WD आएगा, इसकी वजह से कल कुछ भागों पर, पंजाब, हरियाणा और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहां पर बादल देखने को मिलेंगे। और बारिश जो है, जैसा उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी उत्तरी भागों पर, तराई वाले भागों पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी हो सकती है और राजस्थान के भी कुछ भागों पर बादल आ सकते हैं। और बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक सर्कुलेशन है वो अरब सागर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो थ्रो हो रहा है वो महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी खासी बारिश कई भागों पर देखने को मिल रही है। आज भी बारिश कई भागों पर अच्छी हुई और कल यानी कि 30 नवंबर में भी कई इलाकों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी होने के आसार है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी इसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर तूफान बनने वाला है, जिसका मैं लगातार बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा और वो सिस्टम भी आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़, और इस तरह से अभी जो उसके अपडेट है वो इस तरह से मिल रहे हैं कि वो काफ़ी अंदर तक जो है वो पहुंच सकता है। और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई भागों को वो प्रभावित कर सकता है। तो ये लगभग दिसंबर 5 या 6 दिसंबर के दौरान जो है इस तरह का मौसम जो है वो बदलने वाला है भारत के राज्यों पर। और फिलहाल ये WD, इसकी वजह से 1-2 दिन जो है अभी थोड़ा सा मैदानी राज्यों पर भी मौसम डिस्टर्ब रहेगा, वेदर खराब हो सकता है। और मध्य राज्यों पर तो ये पहले से ही यहाँ पर मौसम जो है कई भागों पर खराब हो चुका है और बारिश जो है कई भागों पर देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि 30 नवंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी और 30 नवंबर से आगे की रिपोर्टों पर भी एक नज़र डालेंगे। देखेंगे किस तरह का मौसम भारत का रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों पर जो नया WD है वो किस तरह से आपको दिख रहा है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं और उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर बादल देखने को मिलेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और संगरूर, मनसा, पटियाला और अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारन और बठिंडा, बरनाला के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना है। ज़्यादा संभावनाएं उत्तरी भागों पर जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भागों पर, सटे हुए भागों पर। इसके साथ साथ जो हरियाणा के भाग है, हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र से, और इसमें हम बोल सकते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, मेवात से और भिवानी, रोहतक के आसपास के भागों पर और जिंद, पानीपत, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। और यहाँ पर जो है, जो खासतौर से उत्तरी भाग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर हल्के बादल और कहीं पर घने बादल जो है कुछ इलाकों पर देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर बादल रहेंगे और कुछ भागों पर जैसा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर
के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, आगरा के आसपास के भाग और गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है। और बरेली से लगाकर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर से और इसमें अयोध्या से लगाकर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, सोनभद्र, यहाँ तक वैसे मौसम जो है वो ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। जो ललितपुर, झांसी से लगाकर और हमीरपुर, मोहब्बा, जालौन से बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और कानपुर नगर के भाग हैं। और यहाँ तक कि बल्कि रायबरेली, अमेठी तक के भी भाग हैं। यहाँ पर भी बादल जो है रहेंगे। और जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मॉडरेट शावर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के जो भाग हैं पश्चिमी, यहाँ पर लगभग मौसम लगी। उत्तरी भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और चूरू से लगाकर अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और गुजरात के भागों पर लगभग मौसम रहेगा। हालांकि जो अंदरूनी भाग है, गुजरात क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल की आवाजाही रहेगी। बारिश की संभावनाएं थोड़ी यहाँ पर कम है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर हम बोल सकते हैं कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और जो बारिश की बात करें, यानी कि जो मॉइस्चर थ्रो हो रहा है यहाँ पर, तो उसका जो इफेक्ट है वो उज्जैन से शाहजहांपुर, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर से लगाकर भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, तनारीवा, सिद्धि, उमरिया, सैडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, यहाँ पर कई भागों पर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। चाहे इसमें अलीराजपुर हो, बड़वानी हो, रतलाम हो, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर, सभी भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश से राहत रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर हालांकि बारिश होने के आसार हैं। इसमें उस्मानाबाद, सोलापुर से लगाकर नांदेड़ और नासिक, औरंगाबाद, वाशिम, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और जलगांव से होते हुए उस्मानाबाद, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ भागों पर तेज बारिश होने का आसार है। कुछ भागों पर हल्की बारिश भी जो है वो देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग हैं, इसमें अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से जसपुर, कोरबा, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जितने भी भाग इसमें महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, यानी कि कदर्व से लगाकर और इसमें मुंगेली, राजनांदगांव और इसमें हम बोल सकते हैं कि बीजापुर, कांकेर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और बिहार की अगर बात करें, बिहार के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन जो दक्षिणी भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि बबुआ से लगाकर और इसमें रोहतास, औरंगाबाद, अलवर, गया के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पटना और से लगाकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर लगभग मौसम जो है वो ड्राई देखने को मिलेगा। झारखंड की अगर बात करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा और से लगाकर लतेहर, लोहरदगा और इसमें हजीराबाग से होते हुए रामगढ़, रांची, खूंटी के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा। और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मौसम ड्राई जो है वो देखने को मिलेगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से 30 नवंबर में बारिश होने के आसार भारत के राज्यों पर नजर आ रहे हैं। और करते हैं 1 दिसंबर के मौसम के हाल के बारे में बात। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला जो है दिसंबर का दिन होगा उसमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। महाराष्ट्र के भागों पर भी WD थोड़ा आगे निकल जाएगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर बारिश से यानी कि बादलों से भी जो है वो काफ़ी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार 2 दिसंबर की अगर बात करें, 2 दिसंबर में ये जो सिस्टम है मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर, यानी कि जो सर्कुलेशन अरब सागर पर बना हुआ है,
इससे ये भी कमज़ोर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये जो मॉइस्चर थ्रो कर रहा है यहाँ पर, इसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। और 3 दिसंबर में ये सिस्टम लगभग यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से यानी कि साइक्लोन जो है उस समय तक बन चुका होगा, और ये काफ़ी आंध्र प्रदेश कर्नाटक पर जो है भारी तबाही जो है वो मचा सकता है। और इसी प्रकार 4 दिसंबर में भी ये सिस्टम अंदर की ओर आएगा और भारत के कई राज्य जो है इसकी वजह से प्रभावित देखने को जो है वो मिलेंगे। और 5 दिसंबर में भी इस सिस्टम की वजह से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम की वजह से होने के आसार जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। साथ इसकी वजह से कई राज्य प्रभावित जो है वो देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम लगभग यहाँ के करीब रहेगा और थोड़ा कमजोर हो चुका होगा। तो कई राज्य इस सिस्टम की वजह से प्रभावित, इस तूफान की वजह से प्रभावित होने वाले हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।